यहाँ से लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे बेटे और मेरे भाइयों, ये बड़ी चिंता का विषय है। आपको आएगा, समझाएगा आपको कि संविधान क्या है, आपको बताएगा संविधान क्या है, इसके बारे में बताएगा। संविधान वह संविधान है कि आज अगर संविधान नहीं होता, संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला तबका मंत्री और विधायक नहीं बनता। ये संविधान की ताकत है। आज आप अपने पंचायत में आप देखते हैं कि मुनिया का बेटा वार्ड कमिश्नर, सहनी का बेटा पंच, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सत्ता में सवाल होगा, तो ये तमाम जो चुनाव आप देख रहे हैं, चाहे ये लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव, नहीं होगा। नॉमिनेट करके भेजेगा, आपके वोट से नहीं होगा, वहां से जिसको चाहेगा उसको भेजने का काम करेगा। आप समझ सकते हैं, इसमें जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको पता भी है क्या कि लेटरल एंट्री क्या है। लेटरल एंट्री का माने है, मोदी जी ने बनाया कि अब आईएएस का एग्जाम, आज जो है कि आईपीएस का एग्जाम अब देश में नहीं होगा, हम उसको नॉमिनेट करेंगे। तो नॉमिनेट किसको करेगा? जो उसको, जो अमीर को बढ़ाने का काम कर रहा है, अमीर का बेटा को नॉमिनेट करने का काम करेगा। अभी तेजस्वी जी ने बड़ा काम किया, बीपीएससी में बहाली शिक्षक की उन्होंने कराई, और बीपीएससी में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला। ऐसे परिवार को रोजगार मिला जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे परिवार में भी मास्टर होगा। वैसे घर में दिया जला जहां सदियों से अंधेरा था। आज के डेट में अभी तो हम भी, आपको बगल में हम रहने वाले हैं, यहां से कितना 20 किलोमीटर होगा महुआ। 20 किलोमीटर के दूरी पर शिवचंद्र राम रहता है। हम भी जो है, मेरा भी मकान दुनिया टोली में भी है। उसी टोला में एक रिक्शा चलाने वाला रामदेव महतो का बेटा, जो कभी नहीं सोच सकता था, हम बराबर उसको प्रेरित करते थे कि बेटा आपका तेज है, इसको पढ़ाइए। उसको पढ़ाया और उसका बेटा अभी कटिहार में मास्टर बनने का काम किया। ये काम तेजस्वी यादव ने करने का काम किया। तो साथियों, ये लड़ाई आपके 2 लोगों के बीच है, एक दिल्ली वाला, एक हाजीपुर वाला। आपको चुनना है। एक दिल्ली वाला आएगा, हवाई जहाज से एक बेर ऐसे आएगा, को बजाएगा, अब फिर हवाई जहाज पर चढ़ेगा, अब फिर दिल्ली चला जाएगा। एक उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है, शिवचंद्र राम, जो आपका घर का बेटा है, गांव का बेटा है, हाजीपुर का बेटा है, जो छठी में जाता है, श्राद्ध में जाता है, ब्याह में जाता है, जनेऊ में जाता है, जन्मदिन में जाता है, तिलक और छेका में जाने का काम करता है। ये अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हम तो 19 में भी आए थे आपसे वोट मांगने, हमको आपने वोट दिया, मालिक की कृपा हुई, चुनाव हम हारे।
जिसने जीता, हमको लग रहा है कि आप लोग चेहरा नहीं देखे होंगे, लेकिन शिवचंदा राम 19 में चुनाव लड़के हारने के बाद भी लगातार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों पर खिदमत करता रहा, चाहे वह पीएमसीएच का मामला हो, एनएमसीएच का मामला हो, आईजीएमएस का मामला हो, एम्स का मामला हो, या सदर हॉस्पिटल का मामला हो, या ब्लॉक का मामला हो, या जिला का मामला हो, हम गरीब का काम करता रहा। पुनः हम ये आपसे निवेदन करने आए हैं कि आपने दिल्ली वाला को 47 साल मौका दिया, 47 साल थोड़ा दिन नहीं हुआ, इन्हें बाप को भी मौका दिया, इनके चाचा को भी मौका दिया, वहीं पे भाग करके जब वो लोगों ने खड़ा तो हाजीपुर में आए। 47 साल मौका अपने बाहरी को था, घर का बेटा, हाजीपुर का बेटा शिवचंदा राम आपके सामने वोट अधिक मांगता है कि एक बार अपने बेटा को लेने का काम करे, आप निश्चित रूप से आपका मन सम्मान, आपका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। और हमारा संविधान खत्म करने की बात कर रहा है, संविधान के खत्म करने वाले को आप गरीबों की वोट के चोट से उसका कुर्सी को खत्म करेंगे, ये संकल्प लेने की जरूरत है हमारा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि घर का बेटा, गांव का बेटा, हाजीपुर का बेटा, पहली बार तेजस्वी यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने और मुकेश सहनी ने हम पर विश्वास कर किया है और विश्वास करके अपने आपके पास भेजा है। इस विश्वास पर आप खरा उतरिए। आपके दुख में सुख में शिवचंदा राम आपके चरणों में हाजिर रहेगा और आपके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपको बता दूं, ये सड़क का काम जो है, एक लंबी लगभग 120 फीट का सड़क, तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे उस समय, इनको जो है कि इसका डीपीआर बन गया, इसका जो है कि नापी जोखी भी हुआ, ये बनेगा। और शिवचंदा राम जब एमपी बनेगा तो दिल्ली में इसका आवाज उठाएगा और जो बाढ़ की विविधता से जो आप वंचित हैं उससे मुक्ति दिलाने का काम शिवचंदा राम आपका बेटा करने का काम करेगा। ये मैं आपको वादा करने के लिए आया हूं। इसलिए आप समझ सकते हैं, अति पिछड़ा का नेता, आरक्षण बचाने वाला नेता मुकेश सहनी के साथ क्या किया, किस मझधार में उस आदमी को, इसलिए ना कि मुकेश सहनी बिन का नेता है, दिलदार का नेता है, दुनिया का नेता है, सहनी का नेता है, गरीब का नेता है, पार्टी में भी मिला लिया, विधायक भी बनवा दिया, विधायक को भी तोड़ लिया और दिल्ली में जा रहा है तो दिल्ली में बुला रहा है और गेट खड़कर सिपाही को खड़ा कर दे रहा है कि साहब नहीं। किसने मदद किया मुकेश सहनी को? अंत में जब कोई नहीं पूछा तो मैं बधाई देना चाहते अपने नेता, गरीबों के नेता, दबे कुचले का नेता लालू प्रसाद यादव जी ने दूरभाष पर फोन कर करके बोला कि मुकेश, हम भी गरीबों की बात जिंदगी भर किया और तुम भी गरीबों की बात करते हो, लौटो दिल्ली से पटना, तेजस्वी और मुकेश सहनी मिलकर इस बिहार को नया बिहार बनाओ, आओ। और आया, उनको सम्मान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया और अपना सीट, राजद का सीट, घोषित सीट, उसको हटाकर और कहा कि नहीं, तेजस्वी जी ने कहा हमारा भाई मुकेश सहनी जो है कि इस पर अपना चुनाव लड़ेंगे, लड़ाने का काम करेंगे। तो अति पिछड़ा का सम्मान अगर किसी ने देने का काम किया है उसका नाम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। बालदेव महतो ऐसे लोग, कोई आज तक किसी दुनिया का बेटा को मान सम्मान देने का काम नहीं किया, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे तो मुजफ्फरपुर के रहने वाला साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बालदेव महतो को एमएलसी बनाकर लालू प्रसाद यादव जी ने ऐतिहासिक काम करने का काम किया। इसलिए मेरे मित्रों, रामकरण सहनी ऐसे लोग, मलाह का बेटा एमएलसी बनाने का काम लालू यादव ने करने का काम किया। लोहार का बेटा रामजी शर्मा को एमएलसी बनाने का काम लालू यादव ने किया।
इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपसे मैं पर जोड़कर प्रार्थना करता हूं, एक एक मत लोकल है, बारी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, यही चल रहा है पूरे जगह। और सारे जाति समाज के लोग शिवचंद्र राम को आशीर्वाद दे रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि 47 साल हमने उसको देखा, 5 साल अपने बेटा को देखेंगे और सम्मान देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि एक एक मत आप हमें लालटेन छाप पर बटन दबाइए, भाई शिवचंद्र राम, हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय। हाजीपुर लोकसभा सीट से मोदी जी के राम जीतेंगे या अंबेडकर जी के राम जीतेंगे? अरे मोदी जी के राम क्या है? मोदी जी राम क्या करेंगे? असली राम तो हम है, शिवचंद्र राम, भोला राम, फकीरचंद राम, दिनेश राम। इस राम को कौन जान रहा है? वो तो जो कि किस राम की बात करते हैं, असली राम तो हम हैं। लोकसभा यहाँ इस लोकसभा सीट के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोकसभा क्षेत्र की जनता को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ, दिल्ली के बेटा को हटाओ, हाजीपुर के बेटा के लाओ। 47 साल मौका अपने बाहरी लोगों को दिया है, 5 साल अपने बेटा को दीजिए। चिराग जी कह रहे हैं कि ये हमारे विरासत ये हमारा विरासत है, मैं इसे लेके रहूंगा। विरासत का अर्थ वो समझते हैं? उनसे पूछिए कि विरासत का अर्थ क्या होता है, विरासत किसको कहते हैं, ये अर्थ उनसे पूछिएगा। ये थे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी, आपके सामने मुखातिब होते हुए। धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत आपको भी और आपके श्रोता सभी लोगों को, आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।